सर मेरा सवाल है कि होलिका दहन का कारण और महत्व क्या है। होलिका दहन का महत्व ये है कि होलिका दहन एक ऐसा प्रतीक है जो प्रहलाद रूपी भक्ति का और होलिका रूपी निगेटिविटी शक्ति का, नकारात्मक शक्ति का, अर्थात प्रहलाद जो है सकारात्मक ऊर्जा है, सकारात्मक शक्ति है, और होलिका जो हिरण्यकशिपु का बहन है। तो प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिप ने होलिका को बुलाया और कहा कि इसको जैसे भी हो इसको मारना है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानता है, हमें अपना आराध्य नहीं मानता। इस बात को लेकर बहुत खुश हुई होलिका कि मैं तो जलूंगी नहीं, क्योंकि उसको एक वरदान था कि वो जलेगी नहीं। इसलिए वो सोची कि मैं अग्नि में अगर लेकर के बैठती हूँ प्रहलाद को, और प्रहलाद बैठेगा तो मैं जलूंगी नहीं, अब प्रहलाद जल जाएगा। तो प्रहलाद को जलाने के लिए वो लेकर के बैठती है, परंतु यहाँ जो क्रिएटिविटी होती है, यहाँ जो उसका परिणाम होता है कि होलिका स्वयं जल जाती है और प्रहलाद का बाल बांका नहीं होता है। यही कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता। इसी प्रकार से होलिका का पतन होना, होलिका का दहन होना, होलिका का जल जाना, यह प्रतीक है कि नकारात्मक ऊर्जा चाहे कितनी भी शक्तिशाली अपने को या कितनी भी समृद्ध, कितनी भी संख्या में क्यों न आए, परंतु जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको नष्ट नहीं कर सकती है। इसी आधार पर प्रति वर्ष होलिका दहन करने का जो परंपरा है हमारे सनातन धर्म में, यह शुरुआत हुआ और यह परंपरा निभाया जाता है। यह असत्य पर सत्य के विजय के रूप में निभाया जाता है। यह प्रतीक है असत्य पर सत्य का विजय, यह अधर्म पर धर्म की विजय है। इसी को आधार मान करके मनुष्य इसको हम सब लोग मनाते हैं। इसमें एक बहुत गूढ़ बात यह है कि इस दिन पूरे वर्ष में अगर किसी से किसी का मतभेद हो, परेशानी हो, क्रोध हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, उस सभी दुश्मनी को भुला करके हम सब एक दूसरे से गले मिलते हैं और गले मिल करके एक दूसरे को प्रेम ऑफर करते हैं। सब एक दूसरे को गले मिल करके अपनी गलतियों को, अपने क्रोध को, अपनी दुश्मनी को भुला करके प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाने का एक संकल्प लेते हैं कि आज से हम सब लोग मिल करके एक बेहतर जीवन जीने का, आपसी भाईचारे का जीवन जीने का, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। एक पक्ष और आता है कि जब होलिका दहन होता है तो होलिका दहन फाल्गुन मास में जो होता है, इसका एक बहुत बड़ा प्राकृतिक रहस्य ये है कि हमारा जो सनातन धर्म है यह प्रकृति का पूजा करता है, यह प्राणी का पूजा करता है, यह पंच तत्वों का पूजा करता है। अर्थात जो अन्न उपजता है, जो रबी का फसल होता है, जिसमें अलसी, चना, सरसों, गेहूं, ये सब पूरी तरह से तैयार हो जाता है यह फसल। तो किसान उस फसलों को लेकर के उसका कुछ अंश लेकर के हम लोग अग्नि में उसको समर्पित करते हैं, अग्नि देव को समर्पित करते हैं। यह प्राकृतिक रूप से, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में यह प्रावधान है कि बिना किसी को दान दिए, अर्थात बिना ईश्वर को भोग लगाए हम भोग नहीं पाते हैं। अगर हम ईश्वर को भोग लगाते हैं, ईश्वर अर्थात जो पंच तत्वों को, जो प्रकृति को क्रिएशन देती शक्ति है, जो शक्ति प्रकृति को क्रिएट करती है, उसी शक्ति को हम ईश्वर कहते हैं। और वह प्रकृति को हम समर्पित करते हुए, अग्नि को समर्पित करते हुए, पंच तत्वों को समर्पित करते हुए हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हम सब जीवों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का दान दें, वरदान दें, और हम सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, सब स्वस्थ हों। तभी तो सनातन धर्म में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अर्थात सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब संपन्न हो, सब एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण वातावरण का जीवन जिए, किसी पर कोई अत्याचार न करे, सब एक दूसरे से प्रेम करे। यह हमारा सनातन सिद्धांत है। नमस्कार, धन्यवाद।